हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इससे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था आपके सिलेबस के बारे में और आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। मैंने ये टाइम एंड वर्क चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा आपको मैंने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कराया था ताकि आप लोग डर ना जाओ कहीं। तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लास्ट तक जाएंगे जहाँ तक हम मुझे लगता है कि ज़रूरत है आपको। देखिए कि ये IBPS कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, तो पेपर इसका ऐसा नहीं होता है कि जैसा जेके एसएसबी में आपने पिछला पेपर या कोई भी पेपर देखा होगा, इसकी लेवल अच्छी खासी लेवल होती है। और ये पोस्ट भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है, लगभग 60,000 के राउंड आपकी सैलरी रहेगी। तो इसी हिसाब से पेपर भी आएगा, इसी हिसाब से कंपटीशन भी होगा। तो इसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो था। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क मैंने इसलिए दिया था बिना पढ़ाए ये कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोग ट्राई करो। देखो, मुझे आप लोगों के आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कोशिश आपकी। आप लोग कोशिश करते रहो। जो सिंसियर रहेगा अपनी स्टडीज़ के साथ तो उसको सक्सेस मिल ही जाती है फिर किसी ना किसी फील्ड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज। पहले इसमें प्रोसीजर वैसा ही है जैसा बाकी क्वेश्चंस में था जो हमने इससे पहले किए। तो ए कोई काम करता है 45 डेज़ में, बी वही काम करता है 40 डेज़ में। तो हम क्या करते थे, जब हमें इंडिविजुअल वर्क दिया होता था हम एलसीएम निकालते थे ताकि हमें पूरा काम मिले। 45 और 40 का एलसीएम हमें मिलेगा 360। तो 360 यूनिट्स हमारे पास टोटल काम है। तो इससे फिर हम क्या निकालते थे, ए कितना यूनिट करता था काम एक दिन में, बी कितना यूनिट काम करता था एक दिन में। तो 360 डिवाइड बाई 45 निकलेगा हमें ए का एक दिन का काम, वो आएगा 8 यूनिट्स। ऐसे ही 360 डिवाइड बाई 40 वो आएगा हमें बी का एक दिन का काम, वो आएगा 9 यूनिट्स। ठीक है, 8 और 9 यूनिट्स ये इनका इंडिविजुअल काम है। तो हमने क्या निकाला, अभी तक हमने टोटल काम निकाला और हमने इंडिविजुअल काम भी निकाला। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछता है, दे बिगैन टू डू द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज। कहता है कि साथ में तो ये काम करते हैं लेकिन ए जो है ये काम चोर है, ये कुछ दिन के बाद ही चला जाता है। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे होंगे ना ग्रुप में जो काम चोर होंगे। अभी तो वो अच्छे से वीडियोस देंगे पहले पहले दिनों, फिर उनको लगेगा कि नहीं शायद हम नहीं कर पाएंगे तो भाग जाएंगे। काम चोर आप लोग नहीं बनना, बी की तरह रहना, बी लास्ट तक रहेगा। देन बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। ये कहता है कि ए के जाने के बाद बी ने फिर रिमेनिंग वर्क जितना ए और बी ने फिर बाकी छोड़ के गया था ए, तो उसको बी करता है 23 डेज में कंप्लीट। मतलब एक तो पहले कुछ काम है जिसको ए और बी मिलके करते हैं कुछ दिन तक, हमें नहीं पता कितने दिन तक। उसके बाद जितना बचता है वो बी करता है अकेले 23 डेज में। तो देखो हमारे पास टोटल वर्क है 360 यूनिट्स। और लास्ट के 23 डेज जो है ना उसमें बी अकेले काम करता है। कितना काम करता है, 9 यूनिट्स बी एक दिन में काम करता है इंटू 23 डेज में बी कितना काम करेगा, 9 × 23 आएगा 207 यूनिट्स। तो 207 यूनिट बी करेगा काम लास्ट के 23 डेज में। ठीक है, टोटल यूनिट्स हमारे पास है 360 और लास्ट में बी ने किए 207। तो हम देखेंगे कि साथ में मिलके ए और बी ने कितने यूनिट्स काम किया। देखिए 360 हमारे पास टोटल यूनिट्स है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 207। 207 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें 153 यूनिट्स। तो ये जो 153 यूनिट्स है ये पहले के हैं जब ए और बी साथ में काम करते थे। तो ये उन दोनों ने किए, ना सिर्फ ए ने ना सिर्फ बी ने। तो 153 यूनिट्स जो है इसको करने में कितने दिन इनको लगे, 153 डिवाइड बाई ए और बी का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम। मतलब 153 डिवाइड बाई ए कितना काम करता है एक दिन में जो हमने कैलकुलेट किया इससे पहले 8 यूनिट्स, प्लस बी कितना काम करता है एक दिन में 9 यूनिट्स। तो वो कितना हुआ 8 + 9 17। 153 डिवाइड बाई 17, 17 इंटू 9। तो 9 डेज ये पहले साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। अब हमें क्या क्वेश्चन में करना है, द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क। यही तो हमें निकालना था कि कितने दिनों के बाद ए चला गया। या ऐसे भी आ सकता था कि नंबर ऑफ डेज दे वर्क टुगेदर। तो ऐसा हो टुगेदर हो या ए लेफ्ट द वर्क, तो आंसर है 9 दिन। 9 दिन के बाद क्या है, ए चला जाता है काम छोड़ के। मतलब 9 दिन तक इन्होंने पहले अच्छे से साथ में मिलके काम किया, उसके बाद कुछ हुआ और ए चला गया। तो हमें यही निकालना था कि ए कितने दिन के बाद चला जाता है काम छोड़ के। तो इसका आंसर है 9 डेज। तो आइडिया आपको मिल गया होगा यहाँ से कि कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रोसीजर वैसा ही था, एलसीएम इसमें भी हमने निकाला, बस थोड़ा सा चेंज था, फिर वो हमने दिमाग लगाया। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका दिमाग का जो आईक्यू है बढ़ जाएगा इन क्वेश्चंस के लिए। तो प्रैक्टिस करो, 2-3 बार करो इसी क्वेश्चंस को, 1-2 बार रिपीट करो, फिर खुद करो। तो आपका आईक्यू खुद ही बढ़ जाएगा इन क्वेश्चंस के लिए, आप खुद ही कर पाओगे। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, टफ है क्वेश्चंस, ये बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं हम।
इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कुछ चेंज होगी इसीलिए, क्योंकि लेवल में बढ़ा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन की लेवल जो है ना पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा होगी, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 20 days। फिर से वही सारा सिस्टम, आप लोग प्लीज़ बोर नहीं होना, ये 10 days 20 days ऐसे सेम है। देखो आगे का जो क्वेश्चन होता है वो चेंज होता है, पहला वाला जो है वो सेम रहेगा, प्रोसीजर पहले सेम रहेगा। ए कोई काम कर रहा है 10 दिन में, और वही काम बी कर रहा है 20 दिन में, 20 days में, ठीक है। दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। स्टार्ट तो ये साथ में करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, लेकिन ए क्या कर रहा है, फिर से इस बार ए क्या कर रहा है, वो कामचोर निकला। वो जब कंप्लीट होनी थी वर्क उससे 2 दिन पहले ही भाग जाता है काम छोड़ के, 2 days बिफोर, ठीक है। द होल वर्क विल बी डन इन, ये कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो जैसा कि हमने बाकी सारे क्वेश्चंस में किया वैसा ही इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे। पहले हम क्या निकालते थे, पूरा काम, वो कैसे निकालते थे, हमारा गोल्डन रूल एलसीएम। एलसीएम 10 और 20 का, अब ये नहीं कहना कि 10 और 20 का एलसीएम 30 है, 10 और 20 का एलसीएम एलसीएम 20 होता है, ठीक है। एलसीएम आपको बहुत अच्छे से आता होगा निकालना। तो 20 मतलब हमारे पास टोटल काम कितना है, 20 यूनिट्स। तो ए का एक दिन का काम है 10 यूनिट्स। देखो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर ये सब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना काम, एलसीएम वगैरह, ये सब आप दिमाग में ही कर लोगे, उसके बाद सीधा आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तो ऐसे आपको क्या है, क्वेश्चन टाइम बच जाएगा। आप 20 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर आप कम प्रैक्टिस करके जाओगे फिर तो 1 मिनट लगना ही है इसमें, क्योंकि ये सब आपको लिखना है। तो इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि ये सब ना लिखना पड़े। 1 मिनट, अजान हो रही है। तो यहाँ तक हमने निकाला कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, जैसा कि बाकी क्वेश्चंस में हम करते थे वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे कि ए का इंडिविजुअल एक दिन में कितना काम करता है। तो ए 10 days में काम करता है, टोटल काम 20 यूनिट्स है, तो 20 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स काम ए का है एक दिन में। ऐसे ही बी का हम देखेंगे, 20 यूनिट्स हमारे पास टोटल काम है, बी करता है 20 days में काम को कंप्लीट, तो 20/20 1। तो बी करता है कितना काम, 1 यूनिट्स पर डे। तो हमें आया यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क, ए का 2 यूनिट्स पर डे, बी का 1 यूनिट पर डे। अभी तक तो प्रोसीजर सेम है, अभी तक कुछ नया नहीं है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि बट ए लीव्स 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब लास्ट के 2 दिन जो है ना वो बी ने अकेले काम किया। तो कितना काम किया होगा बी ने अकेले 2 दिन में। देखो बी एक दिन में करता है 1 यूनिट काम, इंटू 2 days, 2 days में कितने यूनिट करेगा, 1 इंटू 2 ऑब्वियसली। तो 2 यूनिट्स काम करेगा बी 2 दिन में। हमारे पास टोटल वर्क कितना था, 20 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स जब बी लास्ट में करेगा, तो उससे पहले जितना काम है, मतलब वो ए और बी ने साथ में किया है, मिलके किया है, तो कितना काम बचा हमारा बीच में, 20 माइनस लास्ट के ये जो 2 यूनिट थे ये माइनस करेंगे, तो कितने यूनिट्स बचे हमारे पास, 18 यूनिट्स का काम बचा हमारे पास जो ए और बी ने मिलके किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द होल वर्क विल बी डन इन, ठीक है। ये जो 18 यूनिट्स वर्क है ना, हम देखेंगे इसको कितना दिन लगेंगे इनको करने में। 18 यूनिट्स हमारे पास वर्क है, ये ए और बी मिलके करते हैं। ए कितने यूनिट्स काम करता है दिन में, वो हमने अभी निकाला 2 यूनिट्स, और बी कितने यूनिट्स करता है, 1 यूनिट। तो मिलके मतलब ये 3 यूनिट करते हैं एक दिन में, ठीक है, 3 यूनिट्स पर डे। और 18 यूनिट्स को इनको कितना टाइम लगा करने में, 3 इंटू 6, मतलब 6 दिन इनको लगेंगे 18 यूनिट्स काम करने में। और लास्ट के 2 दिन जो है ना वो बी ने अकेले काम किया, लेकिन वो भी इसमें ऐड होंगे ना टोटल वर्क में, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था होल वर्क। यहाँ पे लैंग्वेज आपको समझनी है क्वेश्चन की, जितना आप लैंग्वेज समझोगे क्वेश्चन की उतना आप आसान से ये कर सकते हो सॉल्व। 6 डेज इनको साथ में लगते हैं, 2 दिन बी अलग से करता है, तो मतलब 8 डेज, 6 + 2 8 डेज, 8 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन को आप समझो, वो दे क्या रहा है और हमसे क्या मांग रहा है, आंसर में क्या मांग रहा है। इसी क्वेश्चन में वो कुछ और भी हमसे मांग रहा होता कि बताओ ए कितने दिन के बाद चला गया, तब इसका आंसर होता 6 यूनिट। यहाँ बोलता कि बताओ कितने दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तब होता इसका 6 डेज, ठीक है। तो अभी बोल रहा है होल वर्क कितने दिन में होगा, तो अब है आंसर 8 डेज। कोई ऐसा होता है कि वो पूरा क्वेश्चन सही करेगा, लेकिन उसको लास्ट में फिर क्या होता है, वो 6 मार्क करके आएगा वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम आपका बच जाएगा वहाँ पे, वरना ये क्वेश्चन जो है ना 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। तो अब इतना ये एलसीएम वगैरह ये लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज़ के लिए क्या है, प्रैक्टिस करनी है आपको। तीसरा क्वेश्चन, अब और एक चेंज लाऊंगा मैं क्वेश्चन में, और एक लेवल हम जाएंगे, एक एक सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं ना स्टेप वाइज, छलांग नहीं मारनी है, स्टेप वाइज चढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज टुगेदर। अभी तक क्या था, ये दे रहा था हमें इंडिविजुअल वर्क्स, अब बोल रहा है टुगेदर, मतलब ए प्लस बी
कोई काम कर रहे हैं 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में। बी अलोन कैन डू इट इन 12 डेज, यही काम बी कर रहा है 12 डेज में। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वाले लेक्चर में किए बेसिक्स में, लेकिन इसमें आगे जो है ट्विस्ट है। अब क्या बोल रहा है ये, पहले हम यहाँ तक निकालेंगे टोटल वर्क हमारा जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। 8 और 12 का एलसीएम वो कितना आता है हमारा, एलसीएम 8 और 12 का 24 आएगा, ठीक है। 24 हमारे पास टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है। तो पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल कितना काम करते हैं ये। देखो बी जो है ना ये 12 दिन में करता है काम, 24 यूनिट्स अगर टोटल है और 12 डेज इसको लगते हैं, 12 इंटू 2, मतलब बी जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे करता है। और ऐसे ही हम देखेंगे ए प्लस बी मिल के कितना काम करते हैं एक दिन में। 24 यूनिट्स टोटल वर्क है, ए प्लस बी 8 दिन में काम करते हैं, 8 इंटू 3, मतलब ये जो ए प्लस बी है ना ये 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो बी हमने ऑलरेडी निकाला, वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो ए प्लस बी 3 करते हैं, ए अकेला कितना करता होगा 3 माइनस 2, ए प्लस बी का माइनस बी, तो बचेगा ए का काम, ए करता होगा 1 यूनिट काम, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। ए प्लस बी 3 यूनिट, बी 2 यूनिट्स और ए 1 यूनिट, ये हमें निकला इंडिविजुअल वर्क सबका, याद रखना, ठीक है। इसके बाद जाएंगे हम अगले पोर्शन पे क्वेश्चन के। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये लाइन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। ये क्या बोलता है, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, मतलब आज अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ना उसमें क्या था, साथ में ये लोग कुछ दिन तक काम करते थे, उसके बाद ए चला जाता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पे सिर्फ बी काम करता है। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, कुछ मतलब 4 दिन तक सिर्फ बी काम करता है, 4 डेज तक बी काम करता है, ए का इसमें कोई रोल नहीं है। उसके बाद चला जाता है, हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग, उसके बाद रिमेनिंग वर्क ए करता है, बाकी काम बोलो कितने दिन लगेंगे उसको, ठीक है। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, वो इसको भी टुगेदर लेते हैं, ए प्लस बी का काम लेंगे टुगेदर, फिर देखेंगे बी चला गया, उसके बाद ए का जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीजर किया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप वर्डिंग पे ध्यान दोगे, जितना आप ध्यान दोगे वर्डिंग पे उतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखते हैं हमारा प्रोसीजर क्या है। हमने इंडिविजुअल वर्क्स तो सबके निकाल ही लिए। इसके बाद बोलता है ये बी 4 दिन तक बी ने अकेले काम किया। देखो बी का हमें इंडिविजुअल वर्क पता है कि बी का इंडिविजुअल वर्क कितना है, वो हमने ऑलरेडी निकाला है 2 यूनिट्स। तो बी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 4 दिन में कितना करेगा 4 इंटू 2, मतलब 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स काम करता है बी 4 दिन में, और उसके बाद बी चला जाता है, फिर कौन काम करने आता है ए। तो लेकिन हमें बोलना है कि ए को कितने दिन फिर लगते हैं, बचा कितना काम हमारे पास। देखो हमने एलसीएम जो निकाला था ना इनका, तो 24 आया था वो, मतलब 24 यूनिट्स हमारे पास टोटल काम पड़ा था। उसमें से ऑलरेडी 8 यूनिट्स बी ने किए हुए हैं, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 24 माइनस 8 आए 16 यूनिट्स। तो ये जो 16 यूनिट्स है रिमेनिंग, ये ए करता है, लेकिन कितने टाइम में करेगा। ए का हमने निकाला था 1 यूनिट काम करता है वो एक दिन में, 16 डिवाइड बाई 1 मतलब 16 डेज, रिमेनिंग लगते हैं ए को 16 डेज। अगर इसी क्वेश्चन में आता है कि टोटल डेज कितने लगते हैं, देखो ए को लगे 16 डेज और बी को लगे ऑलरेडी 4 डे, तो मतलब 20 डेज। तो डिपेंड करेगा कि ये पूछता क्या है, आना चाहिए आपको सब कुछ निकालना, फिर जो भी वो पूछे हम निकाल के उसको बता देंगे कि ये आंसर है इसका, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बेस आपकी अच्छी स्ट्रांग होगी, तो आप कुछ भी कोई भी डेटा इसमें से निकाल सकते हो। फिर जो कुछ पूछे वो डिपेंड करेगा उसकी मर्जी, क्या पूछे हम तैयार रहने चाहिए कि हमें पता है सब कुछ, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा सब कुछ आपको, ठीक है। हो ये वाला आपको भी क्लियर होगा। अगला टाइप हम देखते हैं, आगे चलेंगे। 3 बंदे आ गए, अब 2 बंदे तो हो गए, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क सेपरेटली। फिर से वैसा ही सवाल है, बस 3 बंदे, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ए करता है 24 दिन में कोई काम, बी करता है 36 दिन में कोई काम, सी करता है 48 डेज में कोई काम। अब आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा इतने सवालों से कि एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यहाँ पे ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आप इतना मतलब एफिशिएंट हो ही गए हो यहाँ तक आके कि इतना प्रैक्टिस आपने किया होगा कि आप ये सब खुद कर लो, ताकि आपका टाइम बचा एग्जाम में। घर पे अभी आप प्रैक्टिस करो, आप बिल्कुल अच्छे से कर लो, एलसीएम निकालो, अच्छे से लिख लो रफ पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आप जितना टाइम पॉसिबल हो उतना अपनी टाइम की बचत करो, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम, 144 है इनका एलसीएम। ये 144 क्या होता है, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। इसके बाद क्या हम करते हैं, ए का इंडिविजुअल वर्क, बी का इंडिविजुअल वर्क, सी का इंडिविजुअल वर्क, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, प्रोसीजर सेम है अभी तक। 144 को डिवाइड करेंगे ए के वर्क से, तो ए का आएगा 6 यूनिट्स ऑफ वर्क,
सिमिलरली बी का आएगा 4 यूनिट्स पर डे और सी का आएगा 3 यूनिट्स पर डे, 6, 4 और 3, ठीक है, आप याद रखना ये। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है, दे स्टार्टेड टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 days ऑफ स्टार्ट। इसमें इसमें वहीं से बोलता है दे स्टार्टेड टुगेदर, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, ये बोल रहा है 4 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे। देखो हमारे पास था ए का काम, बी का काम, सी का काम, एक दिन का 6 प्लस बी का 4 प्लस सी का 3, ये इनका एक दिन का काम है। इनटू इसी को 4 करेंगे तो 4 दिन का इनका काम बनेगा। कितना बनेगा वो, 6 + 4 10 + 3 13, 13 × 4 52 यूनिट्स। 52 यूनिट्स तो ये पहले ही कर चुके हैं काम, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास टोटल कितना काम था, 144 यूनिट्स, उसमें से हम ये 52 यूनिट्स निकालेंगे बाहर, तो बचेगा कितना हमारा, 92 यूनिट्स। देखो अब जो हमारे पास ये 92 यूनिट्स है ना, ये कौन कौन कर रहा है वो हम आगे देखेंगे। ए लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, फिर से लास्ट में गड़बड़ कर दी, ए निकल गया, लेकिन कब निकला, 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब लास्ट के जो 3 दिन है ना, वो सिर्फ बी काम करता है अकेले। और कितना काम करता है बी का हमें पता है 4 यूनिट पर डे है, और 3 दिन काम करेगा तो 4 × 3 = 12 यूनिट्स, 12 यूनिट बी करेगा अकेले लास्ट में काम, जब ए भी निकल गया, सी तो पहले ही निकल गया था। तो अब हमें क्या बोलना है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। देखो पहले तो ये वहीं से बोल रहा है 4 दिन के बाद सी चला गया, और लास्ट में भी वहीं से बोल रहा है कि 3 दिन रहे जब ए भी चला गया, तो 4 और 3 हो गए 7 दिन। 7 दिन हमारे पास है, ये आपको पता है 7 दिन है, लेकिन जो बीच का पीरियड है ना, जब सी चला गया और ए अभी था और बी भी अभी था, ए और बी ने मिलके कितने दिन तक काम किया वो हमें निकालना है इसमें। उसके लिए पता ही आपको रिमेनिंग काम कितना है। देखो 92 यूनिट्स हमें रिमेनिंग थे सी के जाने के बाद। उसके बाद लास्ट में ये जो बी ने काम किया 12 यूनिट, ये तो बी ने अकेले किया काम, ये ए के खाते में नहीं जाएगा, तो ये भी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 92 - 12 आएगा 80 यूनिट्स। तो हमारे पास है 80, एक मिनट, हाँ यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, 80 यूनिट्स ऑफ वर्क हमारे पास रिमेनिंग है। कितना, 80 यूनिट्स ऑफ वर्क। ये 80 यूनिट्स ऑफ वर्क कौन कौन करता है, सिर्फ ए और बी, क्योंकि सी तो ऑलरेडी चला गया है, और ये कब का काम है, बी के जाने से पहले। तो 80 यूनिट्स ऑफ वर्क हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी के बीच। हमें पता है ये ए और बी का इंडिविजुअल वर्क कितना है। ए का काम है 6 यूनिट्स प्लस बी का काम है 4 यूनिट्स, 6 + 4 10, 80/10 = 8 डेज। लेकिन जल्दी नहीं करना है यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि 8 डेज मार्क करके आएंगे, और वहाँ पे ऑप्शन में होगा भी 8, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ना बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर देते हैं। तो ये 8 डेज काम है जो ए प्लस बी ने किया, लेकिन इससे पहले 4 दिन तीनों ने काम किया था वो भी इसमें ऐड होंगे, और लास्ट के 3 दिन जो बी ने काम किया था वो भी इसमें ऐड होंगे। तो 8 + 4 + 3, 8 + 4 12 + 3 = 15 डेज। तो 15 दिन लगेंगे पूरे काम को ख़त्म होने में, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आपका तो वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। कुछ भी किसी भी इसमें क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा अगले वीडियो में, या जैसे भी मुझे फिर लगे सही करना होगा तो वैसे मैं उस मीडियम से कर दूंगा। इसके बाद एक और लेवल हम अब जाएंगे, ये जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत हाई कॉन्सेप्ट मैंने दिए, जो आपको आगे जाके जब प्री आपका इंशाल्लाह क्वालिफाई होगा उसके बाद मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो, इतने मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाए, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंसी आती है कभी कभी, इसमें वर्क और मैन के कॉन्सेप्ट नहीं होते, इसमें एफिशिएंसी होता है। इसमें जैसे हमने पहले टाइम दिया होता था कि इतने टाइम में इतना ए करता है काम, बी करता है, कभी कभी होता है एफिशिएंसी दी होती है, टाइम नहीं दिया होता है, तो तब क्या हम करें। देखिए क्या है, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। मतलब दो लड़के हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कोई इंटेलिजेंट होता है उसको हम कहते हैं तुम ज़्यादा एफिशिएंट हो। एफिशिएंट मतलब उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता कितनी है। तो ए की क्या है, 30% मोर देन बी। मतलब बी जो है ना, अगर बी 100 मार्क्स लाएगा टोटल में से, तो ए जो है वो 30% मोर, मतलब वो 130 लाएगा, ठीक है। ये होती है एफिशिएंसी, यहाँ कैपेसिटी कह सकता है वो, यहाँ एबिलिटी कहेगा, जो भी कहेगा आपको समझना चाहिए एफिशिएंसी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 days।
ये जो लास्ट का पोर्शन है ए अकेला करता है 23 डेज में, ये मैच करता है पिछले क्वेश्चन से। लेकिन ये जो पहला पोर्शन है ये आपके समझ में नहीं आया होगा अभी कि ए 30% एफिशिएंट है, इसका क्या करें। करना कुछ भी नहीं है, जैसे आपने वो क्वेश्चंस किए वैसे ही ये भी करना है, सिंपल रूल है। देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें। देखो बी जो है ना, उसको कोई वैल्यू दो आप, जैसे मैंने अभी दिया था 100 मार्क्स अगर बी लाएगा, ए 130 लाएगा, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं जैसे बी का लेंगे हम, अगर वो 1 यूनिट काम करता है ना, तो ए उसी टाइम में 1.3 यूनिट्स काम करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है ना 30 यूनिट। ये 1.3 कहाँ से आया, अब अगर कोई मैथ्स कम जानता है तो उसके लिए, ए जो है वन वो 30% मोर है, 30% होता है 30/100 × 1, इसी बी का। तो 0 0 कट होगा, ये बचेगा 0.3, 1 + 0.3 मतलब 1.3। तो ए का है 1.3 यूनिट्स, मतलब अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ए उसी दिन में 1.3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है ये क्वेश्चन, बोलता है हमें उसके बाद कि ए अगर ये काम करेगा, कोई भी काम, हमें नहीं पता इस वक्त की कितना काम है, बाकी क्वेश्चन में तो हम एलसीएम करते थे, लेकिन जब एफिशिएंसी दी होगी तब हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं कर सकते जब तक हमें कुछ रिजल्ट ना मिल जाए कि कितने दिन का काम है। तो यहाँ पे टोटल हम कैसे निकालेंगे, फिर टोटल हम इसके क्वेश्चन से ही निकालेंगे कि कैसे। देखो कैसे, 23 डेज में अगर ए पूरा काम ख़त्म करता है और एक दिन का काम आपने निकाल ही लिया 1.3 यूनिट्स, तो टोटल काम आपको निकल जाएगा ऐसे 23 × 1.3, वो आता है 29.9 यूनिट्स। ये है आपका टोटल वर्क, जो आप पिछले पिछले क्वेश्चंस में एलसीएम से निकालते थे टोटल वर्क, यहाँ पे वही टोटल वर्क आप मल्टीप्लाई करके निकालते हो इंडिविजुअल वर्क से। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, यही आपका मेन है, बार बार कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, तो आपका हाफ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने इसके बाद आसान है, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया वैसा ही इसमें भी करना है। आपको बेसिक जो पहला स्टेप होता है ना, वो बेसिक होता है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई, पहला स्टेप आपने किया, उसके बाद खुद ही आपको आ जाएगा फिर। तो अब क्या है, 29.9 यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क है, 9 यूनिट्स टोटल वर्क। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर, मतलब टुगेदर ए और बी अगर साथ में काम करें कितना टाइम लगेगा। तो हम जैसे बाकी क्वेश्चन में इनका इंडिविजुअल वर्क इसको डिवाइड करते थे, ए का इंडिविजुअल वर्क है 1.3 यूनिट्स प्लस बी का इंडिविजुअल वर्क है 1 यूनिट, तो आगे हमारा रिजल्ट 29.9 यूनिट्स टोटल वर्क डिवाइड बाई 1 + 1.3 होता है 2.3। तो इसको आप जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 13 डेज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये 10-15 सेकंड का सवाल था, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो एफिशिएंसी वाले जब सवाल आएंगे उसमें आप डायरेक्ट एलसीएम यूज़ नहीं करोगे, एलसीएम की जो ट्रिक थी, गोल्डन रूल है, वो यहाँ पे ही आपको कंक्लूड होता है, आगे भी काम आएगा, लेकिन जब एफिशिएंसी का सवाल है डायरेक्ट आप एलसीएम नहीं करोगे, पहले आप थोड़ा क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद एलसीएम भी हम यूज़ करेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर आया 13 डेज। चलते हम अपने अगले सवाल पे, फिर से एफिशिएंसी का ही सवाल है, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके जाएंगे। ये कह रहा है ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब इसकी एफिशिएंसी ट्वाइस है, उसमें थी 30% ज़्यादा, इसमें ट्वाइस है। मतलब बी जो है ना, अगर बी कोई काम करता है 2 दिन में, तो ए वही काम करेगा सिर्फ 1 दिन में, क्योंकि वो ट्वाइस एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्स होती है, मतलब बी अगर 2 गुना टाइम लेता है, ए उससे 1 ही गुना टाइम लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोलता है ये, इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये समझिए कि ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आज मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सब में से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। कैसे चलाना पड़ेगा वो मैं तो बता दूंगा आपको, लेकिन इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे ये, एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी। कोई काम है, कोई भी काम, ए और बी दोनों बंदे कर रहे हैं, बी अगर किसी टाइम में कर रहा है वो टी टाइम में, ए को बोल रहा है ये कि उसको बी से कम 30 दिन लगते हैं, मतलब T - 30 ये लगते हैं ए को। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कोई डेटा नहीं दिया है, ए को इंडिविजुअली कितने लगते हैं, बी को कोई लगते हैं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इतना डेटा हमारे पास है, इसी से आपको निकालना है आंसर। आंसर क्या निकालना है हमें, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर, वो तो फिर आपको आएगा, बस क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का। इसके बाद कैसे निकालोगे आप, देखिए आपके पास दो इक्वेशंस है,
ये एक इक्वेशन में बोलता है कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब अगर ये आपने लिया बी का काम 2 दिन में हो रहा है और ए का काम एक ही दिन में हो रहा है, तो मतलब बी का काम 2 दिन में, बी लेता है 2 दिन, एक ए लेता है एक ही दिन काम करने में। तो इनका डिफरेंस अगर देखेंगे ना हम, बीच में कितने दिन का फ़र्क आया, तो वो एक ही दिन का फ़र्क आया, क्योंकि बी 2 दिन में करता है वही काम, ए एक ही दिन में वही काम करता है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि किसी काम को करने में ए को लगते हैं 30 दिन काम बी से, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक ही दिन आया। तो हम ये दो इक्वेशन है ना कंपेयर करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा है, तो आप इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ये क्वेश्चन आप 3 बार प्रैक्टिस करोगे। पहला जब मैं दिखाऊंगा उसके बाद आप वीडियो बंद करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बार आप वीडियो देखोगे, फिर वीडियो को बंद करोगे, फिर से करोगे, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का सही हो जाएगा। फिर तीसरी बार आप वीडियो नहीं देखोगे, खुद ही करोगे, और तीसरी बार सबका सही होगा इंशाल्लाह। तो इसमें क्या है, दो इक्वेशंस आप बनाओगे। जो दिया हो डेटा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, बस इतना ही करना है, और वो आना चाहिए लिखना, बस इतना ही मसला है, बाकी आप खुद ही फिर करोगे। देखो कैसे लिखना है। लिखना है ऐसे कि बी अगर कोई काम करता है, वो कितने टाइम में करता है, ट्वाइस ए के टाइम में। जितना ए करेगा उसके 2 टाइम्स में। जैसे ए का हमने लिया था एक दिन, तो बी लेगा 2 × 1 मतलब 2 दिन। ठीक है, ये आई हमारी पहली इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन क्या है, ये 30 डेज लेस देन बी लेता है। उसका क्या मतलब है, जो बी का टाइम है उसमें से ए का टाइम कम करेंगे तो 30 डेज हमें बचेगी। या ऐसे लिख लिख सकते हो आप, B-30 = A, जिस भी फॉर्म में आप लिखो। ठीक है, B-A हमें लेते हैं 30 डेज, मतलब बी लेता है ए से 30 डेज मोर। जैसे बी अगर 60 डेज लेगा तो ए लेगा सिर्फ 30 डेज, बीच में 30 डेज का फ़र्क रहना चाहिए। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए, सीधे डाल देना है। देखो बी है बराबर 2A के, तो ये 2A का वैल्यू यहाँ पे बी के बदले डाल देंगे। बी के बदले क्या लिया हमने, 2A माइनस ए अपना ही है, =30। तो 2A में से एक ए माइनस होगा, तो दो में से एक अगर माइनस होगा तो एक बचेगा। तो A =30 डेज। और इसी 30 को हम फिर पहली वाली इक्वेशन में वापस रखेंगे। ए अगर 30 है, 2 × A कितना हुआ, तो बी है 2 × A 2 × 30 मतलब 60 डेज। देखो अब हमें क्या रिजल्ट आया यहाँ पे, ए है 30 डेज और बी है 60 डेज। मतलब किसी काम को करने में ए को लगते हैं 30 डेज, उसी काम को करने में बी को लगते हैं 60 डेज। तो अब हमने मतलब खुद ही क्वेश्चन में डेटा फॉर्म किया। अब बिल्कुल आसान है, जैसे आप पिछले क्वेश्चंस करते थे बेसिक क्वेश्चंस, वैसे ही बन गए। अब क्या करना है, आपको निकालना है टुगेदर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो आपने किए हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आपने एलसीएम निकाला, टोटल काम निकाला। 60 और 30 का एलसीएम 60 बनेगा, मतलब टोटल काम हमारे पास है 60 यूनिट्स। ए कितना काम करता है एक दिन में, 60/30 मतलब 2 यूनिट्स। बी कितना काम करता है 60/60 मतलब 1 यूनिट। 2 + 1 कितना है 3 यूनिट्स। ये दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे। टोटल काम हमारे पास है 60 यूनिट्स, डिवाइड बाई दोनों मिलके करेंगे 3 यूनिट्स, 3 × 20 मतलब 20 डेज इनको लगेंगे पूरा काम ख़त्म करने में। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, और आपको मैंने बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन था, तो आप इसको 3 बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी एफिशिएंसी पे है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, आसान है ये वाला। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, उसमें ट्वाइस था, इसमें थ्राइस है। ए इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डेटा चेंज हुआ है। तो ए कोई काम करता है, उसमें था 30 डेज लेस देन बी, इसमें 60 डेज लेस देन बी। दे कैन फिनिश द टुगेदर वर्क इन हाउ मेनी डेज। वही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है। तो ये आप खुद करोगे। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई करें। कोई बात नहीं, गलत हो जाए सही हो जाए, आप बस ट्राई करो, खुद करो, और अगले वीडियो में आपका मैं इसको दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद एफिशिएंसी का हो गया ख़त्म। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है हमें, एक मिनट टाइम लिखते हैं 29, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा हमें, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके मैं लेक्चर बंद कर सकता हूँ। अब क्या है, इसमें होता है मैन वुमेन चिल्ड्रन, 3 लोग होते हैं काम करने में। आपको पता है मैन जो होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं, उनके पास जो है फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन और एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। तो ऐसे ही हम बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं काम। तो खैर उस पर्सपेक्टिव पे आपको जाना नहीं है, आपको बस जाना है कि क्वेश्चन में क्या दिया होता है।
क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, देखो 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। 10 औरतें अगर काम करें रोज रोज तो उनको 7 दिन लगेंगे काम करने में। यही काम अगर 10 बच्चे करें तो बच्चे ऑब्वियसली कम काम करते हैं, उनको इसी, सॉरी 10 चिल्ड्रन, एक मिनट, 10 चिल्ड्रन इसी काम में वो कितने दिन लगाएंगे, 14 दिन लगाएंगे टू कंप्लीट द वर्क। मतलब काम तो एक ही है, चाहे ये वाला साइड लो या ये वाला साइड लो, मतलब ये बराबर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी एलसीएम हम नहीं लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, काम ये जो डेटा है इसको आपस में इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये काम एक ही है ना, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल काम कितना है। देखिए कैसे, देखो 10 वुमेन काम करती है, रोज़ रोज़ काम करती है, इंटू 7 डेज, मतलब 7 दिन के लिए काम करती है ना, तो वो कितना काम करती है, जितना 10 बच्चे काम करेंगे 14 दिन में। तो ये दो इक्वेशंस हमने इक्वेट की, हमें क्या पता चलेगा कि एक वुमेन एक चाइल्ड के मुकाबले में कितना काम करती है। देखो 10 और 10 कैंसिल होगा यहाँ पे, 7 इंटू 1 7 इंटू 2, मतलब W इज इक्वल टू 2 इंटू C। मतलब एक वुमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर काम करती है। तो क्या आया था हमारा यहाँ पे, W इज इक्वल टू 2IC। यहाँ हम लिख सकते हैं W/C नीचे आएगा इज इक्वल टू 2/1। तो W 2 यूनिट काम करती है एक दिन में, चाइल्ड 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, हमें क्या मिला यहाँ पे, वुमेन अगर 2 यूनिट काम करती है एक दिन में, चाइल्ड 1 ही यूनिट काम करेगा एक दिन में। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया एक दिन का काम। देखो हमने इसमें एलसीएम नहीं लिया, टोटल वर्क नहीं निकाला, हमें इंडिविजुअल वर्क निकाला क्वेश्चन इनको इक्वेट करके। बस इसमें जब भी आपको ये वर्क वुमेन मैन चिल्ड्रन जिसमें तीनों हो ना, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कर्स, उसमें क्या करना है, हमें इक्वेट करना है दोनों साइडों को, तो तब आपको इंडिविजुअल वर्क मिलेंगे, इसमें एलसीएम नहीं लेना है। तो अब क्या है हमारा आगे क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये कहता है अब कि काम करना है कितनों को, 5 वुमेन को और 10 चिल्ड्रन को। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, आप देखो हमने इंडिविजुअल वर्क तो निकाला, टोटल वर्क आप चाहे ये वाली इक्वेशन ले लो या ये वाली इक्वेशन ले लो, तो दोनों से आपको टोटल वर्क बराबर आएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ वर्क कितने हैं। तो हम ये वाली लेंगे पहले, 10 वुमेन कितना वर्क करती है इंडिविजुअल, 2 यूनिट एक दिन में, 10 इंटू 2 इंटू 7 दिन तक काम करती है इज इक्वल 20 इंटू 7 140 यूनिट्स। यही अगर आप इस वाली इक्वेशन से करते, यहाँ पे ये भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि ये आपका पहला सवाल है इस टाइप का। 10 इंटू चाइल्ड कितना काम करता है, 1 यूनिट, 1 इंटू 14 डेज 14, 10 इंटू 14 140। देखो तो ये टोटल काम इस वाली से कोई भी एक इक्वेशन लेनी चाहिए दो में से, तो इससे निकल जाएगा आपका टोटल वर्क। तो 140 यूनिट्स है हमारा टोटल वर्क। अब ये कहता है कि 5 औरतें और 10 चिल्ड्रन कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। टोटल काम है 140 डिवाइड बाय 5 वुमेन, 5 इंटू वुमेन कितना काम करती है एक दिन में, 2 यूनिट, प्लस चिल्ड्रन, हमारे पास कितने चिल्ड्रन क्वेश्चन मांगता है, 10 चिल्ड्रन, 10 इंटू एक चाइल्ड कितना काम करता है, 1 यूनिट, तो कितना बचा 140 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 प्लस 10 20, 20 इंटू 7, मतलब 7 डेज हमें लगते हैं इस काम को ख़त्म करने में। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, वर्क वुमेन मैन चिल्ड्रन, तो इसका भी इसलिए मैंने आपको आइडिया दे दिया। आगे जाते हैं इसी में, तो लेवल थोड़ी ऊंची हो जाएगी इसमें, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपको बख्श देंगे। अब मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा बोर हुए होंगे आज के लेक्चर से, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल है ना, इससे जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा उनको तो आसान लगेगा, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं बाकी कॉमर्स वाले हैं थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट लगता है। कोई बात नहीं, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई आप लोग भी बिल्कुल उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे मैथमेटिक्स वाले हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 4 men and 3 women कैन डू ए जॉब इन 6 days। बिल्कुल ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना आप। 4 वुमेन काम करती है एंड 4 मैन, सॉरी 4 मैन प्लस 3 वुमेन, 4 मर्द और 3 औरतें काम करती है 6 दिन के लिए। When 5 men and 6 women work on the same job, the work gets completed in 4 days। अब क्या है,
अगर इसके बदले हम लेते दूसरा कॉम्बिनेशन 5 मैन प्लस 6 वुमेन, तो वो यही काम सिर्फ 4 दिन में करते हैं। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इससे पहले था, इसमें भी प्रोसीजर हम वैसा ही करेंगे। जैसे आपको मैंने बोला कि जब तीन डिफरेंट कैटेगरीज होंगी तो आप दोनों को कंपेयर कर दो आपस में, ठीक है। दोनों का काम हम आपस में कंपेयर करेंगे। देखो कैसे, 4 मैन प्लस 3 वुमेन इंटू ये कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन। इनका काम बराबर है किस काम के, अगर 5 मैन प्लस 6 वुमेन काम करेंगे कितने दिन तक, 4 दिन तक, तो ये काम बराबर है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12m प्लस 3 9 वुमेन इज इक्वल टू, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 मैन प्लस 12 वुमेन। तो आपस में इनको ट्रांसपोज करेंगे, हमें कितना मिलेगा रेशियो, देखो 12 माइनस 10, इसको यहाँ लेंगे 2 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन है यहाँ पे, 9 को इस साइड लेंगे 3 वुमेन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या रेशियो मिला, 2 मैन है बराबर 3 वुमेन के, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में वैसे ही यहाँ पे भी करना है, मैन डिवाइड बाय वुमेन, ये नीचे आएगा इज इक्वल टू 3/2। तो इंडिविजुअल काम हमें आ गया यहाँ पे, मैन का 3 यूनिट, वुमेन का 2 यूनिट। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, मैन करता है 3 यूनिट और वुमेन करती है 2 यूनिट्स। ये हमें मिल गया दोनों का इंडिविजुअल काम। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे टोटल काम निकालने के लिए। किसी भी एक इक्वेशन में जो 2 इक्वेशंस आपने बनाई ऊपर, ये वाली या फिर ये वाली दूसरी, एक में किसी में पुट करो ये यूनिट्स काम इनके। चलो पहली वाली लेंगे हम, 4 मैन, 4 इंटू एक मैन कितना काम करता है एक दिन में, 3 यूनिट, प्लस 3 वुमेन, 3 इंटू एक वुमेन कितना काम करती है, 2 यूनिट्स, इंटू कितने दिन तक काम करते हैं ये, 6 दिन तक। तो वो कितना हुआ, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 2 6 18, 18 इंटू 6 वो बनता है हमारा 6 इंटू 10 60, 6 इंटू 8 48, 108 यूनिट्स। ये है हमारा टोटल काम। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी डेज विल अ वुमेन टेक टू कंप्लीट द जॉब इफ शी वर्क्स अलोन। अब अगर सिर्फ एक औरत इस पे काम करे अकेले तो उसको कितने दिन लगेंगे। देखो टोटल काम हमारे पास है 108 यूनिट। अब इतना तो आपको आता ही है, फिर लास्ट में करना, एक वुमेन काम करती है, ये नहीं बोलता कि 4 वुमेन या 5 वुमेन काम करती, सिर्फ एक वुमेन। एक वुमेन का आपको यूनिट पता है वो कितने यूनिट काम करती है एक दिन में, 2 यूनिट। तो 108 डिवाइड बाई 2 वो आएगा आपका 54 डेज, ठीक है। यहाँ पे आपके आज के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए और ये आपका जो टाइम एंड वर्क है इसमें भी मैंने आपके हर एक टॉपिक आपका कवर किया है। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए इसका। कल हम एक और टॉपिक इसमें कवर करेंगे। ऐसे ही आपके 14 डेज में 14 डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। कोई टॉपिक थोड़ा लेंथी होगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें शायद 2 या 3 लेक्चर भी मिल सकते हैं आपको पर डे। कोई टॉपिक है उस वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना है कि टाइम कम है, सिलेबस कहाँ पहुँचा, क्या करना है। बस जितना आपको मिल रहा है प्रैक्टिस करते रहो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बार बार। कोई और क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं कहीं भी, आपका कोई स्टडी मटेरियल है वहाँ से भी करते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ओके बाय।